गुड मॉर्निंग बच्चों, विद्यान स्टडी हाउस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बादल कुमार है। तो बेटा, आपकी एग्जाम आ गई है, ठीक है। 2 दिन बाद आपकी एग्जाम है, नीट की एग्जाम है। एक नीट के एस्पायरेंट होने के नाते मुझे पता है कि अभी आपके दिमाग में क्या क्या चल रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए, मुझे कमेंट्स में लिखे कि सर जो प्लीज सर, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम कौन सी ड्रेस पहन कर जाए। सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम कौन कौन सी सामान लेकर जाए। सर मुझे एग्जाम से डर लग रहा है, इससे हम कैसे निपटे। तो मैं बहुत सारे बच्चों का जो प्रश्न था वो मैं सबको कंबाइन करके टोटल 7 पॉइंट में मैं यहाँ पे लिख कर लाया हूँ, ठीक है। और वो 7 पॉइंट आज हम लोग डिस्कशन करें, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। सबसे पहला कि सर हम नीट की एग्जाम देने जा रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। आप एडमिट कार्ड निकलवा लियो, मेक श्योर वो दो कॉपी निकलवाओ, ठीक है। मतलब जो आपकी एडमिट कार्ड है वो 3 पेज में निकलती है, तो टोटल 6 पेज निकलवाओ, ठीक है। उसका 2 कॉपी निकलवाओ, ठीक है। चलो ठीक है। और आपको एडमिट कार्ड अब आप निकलवा के घर पे ले आओ। तो आपको घर पे करना क्या क्या है, ध्यान से सुनो, ठीक है। पहला, एडमिट कार्ड को अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। आप अपने रोल नंबर देखना है, आपको अपना सेंटर देखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रिपोर्टिंग टाइम देखना है, ठीक है। इस बार रिपोर्टिंग टाइम चेंज हुई है, 1 से 1:30 तक रिपोर्टिंग टाइम कर दिया गया। 1:30 के बाद गेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है एडमिट कार्ड लाने पे, कि आपको उसको अच्छी तरीका से उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके जस्ट नीचे आओगे तो 3 कॉलम आपको मिलेगा, 3 कॉलम सॉरी, तो 3 इस तरह से आपको घर मिलेगा, ठीक है। तो जो पहला घर है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है। कौन सी फोटो लगाना है? जिस फोटो यहाँ पे जो एडमिट कार्ड पे जो फोटो लगी हुई है वही फोटो लगानी है, ठीक है। जो आपने रजिस्ट्रेशन कराने वक्त, जो फॉर्म भरने वक्त जो फोटो दिया था वही फोटो लगानी है, ठीक है। चलो एक में फोटो लग गया, कौन से? लेफ्ट साइड के फर्स्ट नंबर पे, लेफ्ट से फर्स्ट पे वो फोटो लगानी है आपकी, ठीक है। अब लेफ्ट से सेकंड पे आते तो यहाँ पे बेटा आपका लेफ्ट थंब, ठीक है। पहला फोटो लगानी लेफ्ट थंब। बेटा जो लेफ्ट से सेकंड नंबर पे है वहां पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगानी, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगानी, ठीक है। वहां पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगानी है, ठीक है। चलो ठीक है। और जो ये 3rd नंबर है बेटा, इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसको छोड़ देना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर आपके पेरेंट सिग्नेचर का ऑप्शन रहेगा तो आप अपने पेरेंट का सिग्नेचर घर से ले जाओगे, लेकिन अपनी सिग्नेचर आप यहाँ पे नहीं करोगे। आपको अपनी सिग्नेचर कहाँ पे करनी है? जब आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाओगे, आपको एग्जामिनर के सामने वो सिग्नेचर करनी है, ठीक है। एग्जामिनर के सामने वो सिग्नेचर करनी है, ठीक है। चलो, तो जो फर्स्ट पेज था वो उसका क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब सेकंड पेज पे आते हैं बेटा, ठीक है। मैं अपने एडमिट कार्ड से लेकर आया हूं, मेरा पुरानी वाली है तो शायद कुछ चेंजेस इसमें आए हैं। देखो सेकंड पेज पे जाओगे तो पोस्ट कार्ड साइज का आपको फोटो लगाने का मिलेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप अपने बड़े वाले फोटो लगाओगे, वही वाली ये वाली फोटो लगाओगे, ठीक है। तो पोस्ट कार्ड साइड पे फोटो लगाओगे और 60 डिग्री एंगल पे आप साइन, मतलब एंगल मतलब 60 डिग्री मैं बोला, बट इस तरह से आप साइन करोगे। कौन से? लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपकी साइन यहां से ऐसे जाएगी, आधा साइन बाहर आधा साइन फोटो के ऊपर, ठीक है। चलो, और राइट साइड में जो आपके एग्जामिनर है वो साइन करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पेज का क्या स्टोरी है? यहाँ पे आपको पोस्ट कार्ड साइज के फोटो लगानी, यहाँ पे आपको साइन करनी, एग्जामिनर साइन करेगा, और नीचे भी साइन करनी है, ठीक है बेटा। यहाँ पे तो यहाँ पे आप जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, एग्जामिनर के सामने ही आप यहाँ पे साइन करोगे, ठीक। चलो ठीक है। तो एडमिट कार्ड की स्टोरी खत्म हुई। चलो अब हम आते हैं बेटा, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, उसी के साथ में ये 3rd नंबर पॉइंट को भी साथ में ऐड कर लेता हूँ। आइटम टू बी कैरिड, क्या सर क्या क्या चीज लेकर जाना है? तो पहला एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड लेकर गए, उसके बाद फिर 2 एक्स्ट्रा फोटोज लेकर जाना है। कौन सी फोटो? जो आपका एडमिट कार्ड के ऊपर जो फोटो है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त लगाया था, जो आपने फॉर्म भरने के वक्त लगाया था, वो फोटो 2 एक्स्ट्रा फोटो लेकर जाना। क्यों लेकर जाना है बेटा? जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, तो आपके पास अटेंडेंस सीट आती है। उस अटेंडेंस सीट में आपकी फोटो लगानी रहती है और आपको साइन करना रहता है, ठीक है। आपको फोटो लगाना रहता है, साइन करना रहता है, रोल नंबर वगैरह सारा आपको
प्लस जो वो आंसर शीट नंबर जो होती है वो लिखनी रहती है, उसके बाद फिर OMR शीट नंबर रहती है वो सारी लिखनी रहती है। ठीक है, चलो तो ये आपको 2 एक्स्ट्रा फोटो लेके जाना है अटेंडेंस शीट के लिए। ठीक है, उसके बाद और क्या लेकर जाना, हाँ ID प्रूफ लेकर जाना है। अब ID प्रूफ में क्या लेकर, मैं अभी पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको वोटर आई कार्ड लेकर जाना है, अगर है आपके पास तो, आधार कार्ड अगर है तो लेकर जाना है, अगर 12th का मार्कशीट है तो आप वो भी लेकर जा सकते हो, पैन कार्ड भी लेकर जा सकते हो, ई आधार भी लेकर जा सकते हो। आप छोड़िए सब, टेंशन मत लो, सिंपल आप सभी के पास बेटा आधार कार्ड तो होगा। ठीक है, उसको लेकर जाना है, उसको एक ओरिजिनल फोटोकॉपी नहीं, ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। किन्हीं के पास आधार कार्ड नहीं है, गुम हो गया, तो 12th के एडमिट कार्ड तो होगा ओरिजिनल, ऑफकोर्स आप लोग सब 12th देकर एग्जाम पास करके जा रहे हो तो उसका एडमिट कार्ड होगा, वो लेकर जाना है। ठीक है, बट ओरिजिनल लेकर जाना। चलो ठीक है, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट। चलो अब डॉक्यूमेंट ये सब आपको लेकर जाना है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, जो हैंडीकैप्ड बच्चे वो उनको अपना हैंडीकैप जो प्रूफ है, ठीक है, वो लेकर जाना है। ठीक है, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके जो हैंडीकैप्ड के जो प्रूफ है वो लेकर जाना है। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। ये फर्स्ट और थर्ड आपने क्लियर कर दिया, क्या क्या लेकर जाना, क्या क्या मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर जाना। ठीक है, अब सर है कि सर ड्रेस कोड क्या होगा, क्या पहनकर जाऊंगा सर, या क्या पहनकर जाऊंगी सर। तो सबसे पहले बेटा आप लोग कोई रैंप वॉक में तो जा नहीं रहे हो, तो आप भूल जाओ कि आप कोई फैंसी पहनकर जाओगे। आपको पहनकर क्या जाना है ये ध्यान दो। नॉर्मल गोल गले वाली टी शर्ट पहनकर जानी है, जो टी शर्ट लूज हो। ठीक है, नॉर्मल ट्राउजर पहन के जानी है, जो ट्राउजर लूज हो, कोई टाइट कपड़ा नहीं पहननी। ठीक है, कोशिश रहे कि ट्राउजर में मिनिमम पॉकेट हो। ठीक है, सिर्फ 1-2 पॉकेट में पूरी पॉकेट वाली ट्राउजर नहीं पहनकर जाना है। ठीक है, और अगर चप्पल और जूते की बात करें तो बेटा जूते लड़कों नहीं पहन के जाएंगे, लड़के जूते नहीं पहन के जाएंगे, और लड़कियां हाई हील्स नहीं पहन के जाएंगी। ठीक है, हाई हील्स नहीं पहन के जाएगी, तो क्या पहन कर जाएंगे, एक जो पतली वाली जो नॉर्मल स्लीपर आती है वो पहन लो। ठीक है, गर्ल्स वाली अपनी पहन लेगी, बॉयज वाला अपना पहन लेगा, बस। ठीक है, मतलब आपको पहन कर क्या जाना, एक नॉर्मल स्लीपर जाना है, ट्राउजर जाना है, एक टी शर्ट जाना है। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पहन कर जाना है। ठीक है, चलो फिर यहीं पे सर सवाल आता है कि सर क्या क्या नहीं लेकर जाना है। ठीक है, चलो अब आइटम में 1-2 और मैं ऐड करता हूँ बेटा। अगर आप चाहो तो आप अपनी पानी की बोतल लेकर जा सकते हो, बट वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप चाहो तो आप अपनी क्या कहते हैं सैनिटाइजर लेकर जा सकते हो अगर जरूरत है तो। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे प्रश्न है कि सर क्या क्या नहीं लेकर जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जितने भी जो मेटल एलिमेंट है, जितने भी मेटल जो जैसे में ज्वेलरी हो गए, ठीक है, जो लड़कियां पहनती है ज्वेलरी, लड़के या लड़कियां रिंग्स वगैरह पहनती है। ठीक है, लड़के या लड़कियां काड़ा वगैरह लगाती पहनती है, या फिर लड़के या लड़कियां कुछ रिचुअल्स वाली चीजें पहनती है, हाथ में यहाँ पे कुछ रिचुअल्स वाली चीजें बांधी हुई है या कमर में बांधी हुई, इन सभी को आपको अवॉइड करना है। कोई चीज नहीं लेकर जाना है बेटा, समझ गए, कोई चीज नहीं लेकर जाना। और लड़कियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बेटा आप लोग बाल में कोई फैंसी वो क्लिप वगैरह मत लगा कर जाना। ठीक है, नॉर्मल एक रबड़ आती है, हेयर रबड़ आती है, बस बाल को एक जगह इकट्ठा करके बस हेयर रबड़ से वो आप बांध लो। ठीक है, क्योंकि कोई सेंटर पे, ज्यादातर सेंटर पे लड़कियों को बाल खुलवाकर चेक किया जाता है, उसमें कोई आप समझ रहे हो ना कि कोई चीटिंग के जो कोई स्टेप्स वगैरह तो नहीं लेकर जा रहे, तो उनको बाल तक खुलवा कर चेक किया जाता है। अगर आप महंगे अगर कोई पिन वगैरह लगाकर जा रहे हो, हेयर पिन वगैरह, तो वो तो आपको बाहर निकलवा देगा, फिर वो दोबारा मिलने की चांसेस कम रहती है। ठीक है, अब आपको वो भी जाएगा। पर सबसे बड़ी बात है बेटा कि देखो आप अगर कोई ऐसी चीज पहनकर जाते हो, मुझे पता है बेटा कि आप लोग चोरी नहीं करोगे, मुझे आप लोग पे पूरी विश्वास है कि आप लोग पढ़ के जा रहे हो, लेकिन पता है चूंकि वो लोग अपना जॉब कर रहे हैं, वो लोग अपनी जॉब कर रहे हैं, तो उनको अगर थोड़ी सी भी शक होगी तो वो आपको परेशान कर देंगे, आपको साइड में खड़ा कर देंगे। सब अपने अपने जाकर रोल नंबर क्लासरूम ढूंढेंगे, मतलब एग्जामिनेशन रूम ढूंढेंगे, रोल नंबर ढूंढेंगे, वहां पे बैठ के अपने आप को रिलैक्स करेंगे, और आप यहाँ पे खड़ा होके आप अपनी फैसले के इंतजार कर रहे हो कि अच्छा इसको जाने दें या रखें। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता हूं बेटा कि जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल के मेन गेट के अंदर ही एंट्री करो
और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। जो आप एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में आए थे, आपको क्लासरूम तक जाते जाते आपकी पूरी मूड खराब हो गई और पूरी 3 घंटा खराब हो जाए। ठीक है बेटा, मैं नहीं चाहता हूं। तो बेटा आप श्योर कर लो कि आपको जो मेटल एलिमेंट्स लेकर जाना ही नहीं, मेटल वाली चीजें लेकर जाना ही नहीं। अगर रिचुअल्स के वजह से अगर कमर में आप कुछ पहन रहे हो, हाथ में अगर कुछ है, रिंग्स वगैरह कुछ नहीं पहन कर जाना, वॉच नहीं पहन कर जाना, स्मार्ट वॉच तो भूल ही जाओ, वॉच वगैरह नहीं पहन कर जाना। सब वो आपको आजकल तो अभी तो वॉच तो पहले भी अलाउ नहीं थे, अभी भी नहीं अलाउ है बेटा, अब तो और नहीं अलाउ, क्योंकि आजकल तो वॉच तो स्मार्ट वॉच हो गई, पता ही नहीं चलता ओरिजिनल नॉर्मल वाला या स्मार्ट वॉच वाला है। तो ये आप ध्यान देना, ठीक है। तो क्या नहीं लेकर जाना, ये हो गया, ठीक है। चल, हाँ, अपनी पेन भी आप नहीं लेकर जाना, वहां पे खुद पेन मिलेगा, ठीक है। तो आपको इतने ये सब टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ड्रेस कोड हो गया बेटा जी, ठीक है। क्या नहीं लेकर जाना ये भी हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। अब आते हैं बेटा, एक शिवम करके एक बच्चा है। जब मैं अभी मेरी यूट्यूब पे अभी सिर्फ 2 महीने की जर्नी हुई है, वो मेरे साथ आई थिंक 6 या 7th डे से वो मेरे साथ है। मतलब वो मेरा वीडियो देखता है, कमेंट करता है। तो वो मुझे बोला कि सर, जो एग्जाम की जो डर है सर, एग्जाम की डर है, उसको कैसे कम करें सर। तो बेटा, अगर आपको एग्जाम की डर है, अगर आपको एग्जाम की डर लग रही है, अगर आपको एंजाइटी फील हो रहा है, अगर आपने जितना भी पढ़ा वो सारे ब्लैंक हो रहे हैं, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, तो आप समझ लो बेटा कि यू आर ऑन राइट ट्रैक। यस बेटा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप अगर मेहनत करते हो, आप अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो एग्जाम के पहले, मेरे साथ आज तक होता है, एग्जाम के पहले 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एग्जाम के 1 घंटा आधा घंटा पहले सारा ब्लैंक आप हो जाते हो, आपको कुछ याद नहीं रहता। आप खुद सोचते यार कुछ तो याद ही नहीं आ रहा है, जो मैं पढ़ा हूं तो कुछ नहीं याद आ रहा, क्या करूंगा, कैसे लिखूंगा, क्या करूंगा। अगर आप में ये हो रहा है तो आप एक मेंटली स्टेबल इंसान हो। अगर आप में ये हो रहा है तो आप अच्छे खासा मेहनत करके आए हो। अगर आप में ये हो रहा है तो आप समझ लो कि आपकी सिलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। आपकी सिलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। अगर ये हो रहा है, ये उसी बच्चे में होता है जो मेहनत करता है, ये उसी बच्चे में होता है जो मेहनत करता है, जो ठीक ठाक मेहनत करता है, ठीक है। तो अगर ये आपका डर लग रहा है, जो मैं अभी सारे पॉइंट बोला, अगर वो सब आ रहे हैं, तो आप राइट ट्रैक पे, आप खुशी मनाओ कि आपका प्रिपरेशन अच्छा खासा है, ठीक है। हाँ सर, इसको कम कैसे करेंगे सर। बेटा कम करना सिंपल है, ठीक है। आप जो आखिरी, देखो, हमेशा आप याद रखना कि इंसान को अपने अच्छे दिन को एक मोटिवेशन के तौर पे लेना है, ठीक है, एक फील गुड फैक्टर के तौर पे लेना, बुरे दिन को भूलने की कोशिश करना है, ठीक है। अब देखो, अभी आप में ये सारी चीजें चल रही है, आप मेंटली बहुत ऐसे हलचल आपके अंदर है, ठीक है। अब जो आप अपनी मेहनत जो आप किए हो ना, वो हर दिन को याद करना शुरू कर दो कि मैं यार इस दिन में इतना मेहनत किया था, मैं पिछले 6 महीने से तो दिन रात एक कर रही हूं। जैसे ही आप अपनी मेहनत वाले चीज को लाना शुरू कर दोगे ना, मेहनत जो की है उसको याद करना शुरू कर दोगे कि हाँ यार मैं मेहनत की हूं, मैं तो एकदम फोड़ के रख दूंगी या रख दूंगा, ये सारे खत्म हो जाएंगे, ये सारे खत्म हो जाए। और अगर ये है भी बेटा तो टेंशन मत लो, जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे, क्वेश्चंस आएंगे, आप देखोगे पूरे सारे क्लिक हो जाएंगे, फिर जितने ब्लैंक है सारे साफ हो जाएंगे, पूरे आंसर बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है इससे बचने के लिए, सबसे पहले तो अच्छे जो आपने मेहनत किया उस मेहनत को याद करना। दूसरी कि अपने फैमिली के साथ थोड़ी सी वक्त बिताना है, ठीक है ना। फैमिली को बोल देना है कि एग्जाम के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। मम्मी पापा से बात करना, भाई बहन से बात करनी है, और थोड़ी सी अपने दिमाग को साइड, अपनी जो आपका दिमाग पूरी जो निगेटिविटी लेने में है ना, हमेशा याद रखना कि जो निगेटिव एनर्जी है हमें बहुत जल्दी हमारे अंदर आ जाता है। पॉजिटिविटी हम बहुत मेहनत से, बहुत मशक्कत के बाद निकाल पाते हैं, ठीक है। वो भी अगर दिल साफ रहा तो ही हम पॉजिटिविटी निकाल पाते हैं। तो जो निगेटिव चीज आ रही है, तो आप अपने फैमिली से, मदर फादर से, भाई बहन से बात करके उसको आने से रोको, उसको कहो तुम साइड से निकल जाओ, ठीक है। तो वो करो, ठीक है। जैसे आप बस एग्जाम तक जाने की बात है बेटे, एग्जाम में बैठोगे फिर सारे ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत बच्चों का ये प्रश्न था कि भैया या सर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें। तो सिंपल है, देखो बेटा, क्वेश्चन
हमेशा अटेम्प्ट उस तरह से करना जो आपको पहले आता हो। मतलब अगर आपका फेवरेट पोर्शन जूलॉजी है, अगर आपका फेवरेट पोर्शन बॉटनी है, अगर आपका फेवरेट पोर्शन फिजिक्स है, अगर आपका फेवरेट पोर्शन केमिस्ट्री है, तो जिनका जो फेवरेट पोर्शन है वो उसको अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, इससे दो चीज फायदा होते हैं बेटा। एक, आपको फील गुड फैक्टर मिलता है। सर ये क्या होता है? मतलब बेटा आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सही बनाओगे उतना ही आपका मोरल और कॉन्फिडेंस हाई होगा। ठीक है, तो अगर मेरा फेवरेट जूलॉजी का पोर्शन था, ठीक है, तो मैं जूलॉजी वाला पूरा सबसे पहले कर लिया था। जैसे ही जूलॉजी किया तो मैं बॉटनी के लिए थोड़ी बहुत डॉट में था, वो भी क्लियर हो गया। फिर मैं बॉटनी किया तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं बॉटनी क्वेश्चन करने लगा, बॉटनी का। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे सिंपल तरीका बेटा, सबसे पहला कि जो आपको आता है वो जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, देखो सिंपल, एक आता है, एक होगा कि 100% आप श्योर हो कि यही आंसर होगा। दूसरा कि 50% 50-50 का चांस है। ठीक है, 50-50 का चांस है। ठीक है, तीसरा है जो 33.33% का चांस है, और चौथा है 25% का चांस है। ठीक है, तो कोशिश करो बेटा कि जो 100% का जो भी चांस वाले क्वेश्चन है, जो 100% का चांस मींस कि आपको आता ही आता है, आता ही आता है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता है, तो इसको पहले अटेम्प्ट करें। क्या करें? इसको पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, तो जो 100% वाली जो है, जो आपको आता ही आता है, कोशिश करो कि उसको, कोशिश आपको करना ही पड़ेगा, उसको पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, इससे है कि टाइम मैनेजमेंट, इससे, क्योंकि जो आपको आता है उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तुरंत देखोगे मार दोगे, और आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा, उसके बाद जो सेकंड में जो 50-50 वाले चांस है, मतलब ए बी सी डी, तो आपको पता है कि ये नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ये पता है। ठीक है, इतना आप, अगर आपको पता है बी और सी में कोई एक होगा, उसके बाद 50-50 चांस वाला करना। ठीक है बेटा, ठीक है, उसके बाद फिर 50-50 चांस वाला हो जाएगा, उसके बाद फिर आप करना 33.33, मतलब ए बी सी डी, मुझे पता है कि ये नहीं होगा, मतलब बी सी डी में कोई एक होगा, उसके बाद ये वाला करना बेटा। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में ए बी सी डी, मतलब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, डी भी, मतलब यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यार, ये बस तुक्का वाला चीज है। तो उसके बाद फिर ये वाला करना, उसके बाद ये वाला करना, उसके बाद ये वाला करना। ठीक है, चलो, तो मैं क्या बताया कि आगे 100% वाला करना है, उसके बाद 50-50 वाला करना है, उसको 33.33 वाला करना, उसके बाद 25% वाला करना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, और दूसरी बात बेटा, मैं हमेशा एक विड्रॉल मेथड या इरेजिंग मेथड में यूज किया हूं एग्जाम में। ठीक है, अब कैसे किया हूं वो देखो। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा कि, ठीक है, ये एक चीज बताओ। ठीक है, ए बी सी डी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, XYZ क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो मेरा सही होने की, अगर कोई भी मैं लगा देता हूं तो सही होने की चांसेस कितनी होगी? 25% होगी। ठीक है, 25% होगी सही होने की चांस। ठीक है, तो मैं हमेशा से बेटा विड्रॉल मेथड का यूज किया। ठीक है, मुझे कोई क्वेश्चन ब्लैंक, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं विड्रॉल या फिर इरेजिंग मेथड यूज करूं, तो मैं सबसे पहले जो गलत आंसर है उसको मैं मिटा देता हूं। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD में मुझे पता है कि यार सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी तो उसके बारे में बात कर रहा है, एनिमल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां तो मुझे लग रहा है प्लांट है सब, तो सी तो हो ही नहीं सकता है। तो सी जब हम काट देते बेटा, तो सही होने की चांसेस 25% से बढ़ के 33.33% हो जाता है बेटा। 33.33% सही होने की चांसेस हो जाती है, समझ रहे? अब सी कट गया, अब ए बी डी बचा। ठीक है, अब ए बी डी बचा, तो मुझे पता है कि यार देखो ये तो, देखो ये एनिमल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ए भी एनिमल के बारे में बात कर रहा है,
क्योंकि ये भी मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन तो प्लांट के बारे में पूछ रहा है, ये भी एनिमल के बारे में, जो भी आप उस वक्त जो भी सोच सकते हो आपके सोच पे है, तो यार ये भी नहीं होगा, तो ये भी मैं काट दिया। अब ये जो 33.33% से बढ़ के कितना हो गया 50-50 पे, फिर 50% चांस आ गया आपको सही होने का, मतलब अब ए और सी कट गया, मतलब बी और डी में से कोई एक आंसर होगा बेटा, बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। और जो बी और डी में से मतलब आपका आप सही होने की चांस 50-50% हो गई, अभी 25 थी तुरंत आपने 50 पे पहुंच गया, ठीक है। और उसके बाद बी और डी में से कोशिश करो बेटा, बी और डी में से कोशिश करो कि आप सबसे नजदीक, देखो मैं हमेशा कहता हूं बेटा कि हर क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ो ना, तो जो 30% आंसर उसी क्वेश्चन में रहता है, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सेट करने वाले जो क्वेश्चन दिए उसी में 30% आंसर रहता है बस, और प्लस वो क्लू भी छोड़ देता है। अब आपको क्या करना है कि वो क्लू को पकड़ना है, तो वो क्लू को पकड़ के आपको सही आंसर के पास पहुंचना है। मतलब आपको जो 30% आंसर आपको क्वेश्चन में ही रहता है, यस बेटा 30% आंसर आपको क्वेश्चन में ही रहता है, ये आप हमेशा याद रखें, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और आराम से पढ़ा करो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसी में लगे रह गए, पढ़ते रह गए और 1 घंटा निकल गया, नहीं। आप जब पहली बार रीडिंग क्वेश्चन के दे रहे हो ना, बहुत ध्यान से रीडिंग दो कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है, व्हाट क्वेश्चन वांट्स, मतलब क्या चाह रहा है क्वेश्चन। अगर हम उस क्वेश्चन की जो आत्मा को पकड़ लेंगे ना, तो हम आंसर दे देंगे, ठीक है। तो आपका हर क्वेश्चन में 30% आंसर छिपा हुआ रहता है, बस आपको पकड़ना है उसको, उस क्लू को पकड़ के आंसर निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम बहुत आराम से ध्यान से पढ़ें, क्या करें, क्वेश्चंस बहुत आराम से और ध्यान से पढ़ें, ठीक है। चल, तो ये हो गया कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। अब इसी में मैं एक और ऐड कर देता हूं कि सर हाउ टू मतलब रिमूव एक्सेस नेगेटिव मार्क, ठीक है। नेगेटिव मार्क तो होंगे बेटा, ठीक है, ब्रिलियंट वाले को बच्चों को छुड़ाकर नेगेटिव मार्क्स तो होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा नेगेटिव मार्क्स से कैसे बचे, ठीक है बेटा, बस ये जो मैं बोला हूं उसी को ध्यान देना, ठीक है। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये मैं एवरेज और बिलो एवरेज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें, ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो सबसे पहले जो इंस्टेंट जो आंसर आता है उसको नहीं लगाना है, उसको नहीं लगाना है बेटा, समझ गए, बहुत ध्यान जो, हाँ, उसको नहीं लगाकर एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना है और फिर से आंसर देखना है, फिर भी आपका है, फिर लग रहा कि नहीं यही होगा, तभी उसको लगाना है, ठीक है। ये मैं एवरेज और बिलो एवरेज के बच्चे की बात करूं इसलिए बेटा, क्योंकि देखो एग्जामिनर एग्जाम में जो क्वेश्चन जो तैयार करते हैं, वो सिर्फ आपके पास नॉलेज कितना है ये वो चेक करने के लिए आपको एग्जाम में नहीं बैठाते, नहीं, आप कितना मेंटल टफनेस के साथ जी रहे हो या जी सकते हो, आप कितनी मेंटली स्ट्रांग हो, आप कितना दिमाग चला सकते हो विपद परिस्थिति में, वो भी चेक किया जाता है एक एग्जाम में, समझ रहे हो, वो भी चेक किया जाता है बेटा एक एग्जाम में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि देखो आपको आंसर दे देगा लुक लाइक, सीन लाइक, ठीक है, मतलब कि 2 ऐसा आंसर दे देगा तो एक जैसा दिख रहा है, 2 ऐसा आंसर दे देगा जो एक जैसा सुनने में उसका मतलब सेम साउंड सुनने में आ रहा है, एक जैसा आंसर दे देगा कि थोड़ी बहुत स्पेलिंग चेंज रहेगी और वो एक जैसा 2 आंसर दे देगा, ठीक है। तो आप तो इंस्टेंट ये पढ़ो यार इसका बी होगा, ठीक है, बी होगा। आपको एक बार बेटा मेक श्योर कर लेना कि सच में वो आंसर बी होगा, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेना, फिर से ऑप्शंस को एक बार अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है, फिर से ऑप्शंस को एक बार अच्छी तरह पढ़ लेना, और फिर अगर आपको लगता है तो फिर आप मारना, ठीक है, अगर फिर लगता तो फिर आप मारना, तो ऐसे में आप निगेटिव मार्क्स से बच जाओगे,
ठीक है, अब प्लीज ऐसा करना। चलो, तो ये हो गया हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। अटेम्प्ट क्वेश्चन के भी बारे में बात करनी है, ठीक है। और आगे जो पहले आता है उसको आगे बनाना, उसके बाद बनाना है, ठीक है। और कोशिश करना कि विड्रॉल मेथड का यूज करें, इरेजिंग मेथड का यूज करें, ठीक है। कि एक एक मतलब 100% को पहले मारे 50-50 करने, फिर 33.3 फिर 25 वाला कर लें, ठीक। चलो, अब हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट बेटा सेम है अभी जो मैंने बोला कि आपको जो पहले आता है उसको पहले बनाना है, और जो लेस है मतलब 50-50 वाला बाद में, फिर 33 वाला बाद में, फिर 25 वाला बाद में। यहाँ पे एक टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ। आप लोग जब क्वेश्चन बनाते हो तो एक पूरी एक सेक्शन बनाने के बाद ओएमआर शीट को रंगना शुरू करते हो, भरना शुरू कर देते हो, ठीक है। ए का ए, बी का सी, सी का डी, ऐसे करके भरना शुरू कर देते हो ना। नहीं, मत करो। जैसे ही आपका आंसर आप 100% सही हो बेटा जी, आप तुरंत भर दो प्लीज। आप मत छोड़ो कि उसको हम लास्ट में भरेंगे। लास्ट में अगर टाइम निकल जाता है ना, जब पूरा टाइम पूरा हो जाता है, एग्जामिनर कॉपी छीन लेता है। जो वहां पे जो आपको गाइड कर रहे हैं ना, वो कॉपी छीन लेते हैं, ठीक है। वो कॉपी छीन लेते हैं, प्लीज आप ध्यान देना, वो कॉपी छीन लेते हैं आपको। आप कितनों आप इमोशन रोते रह जाओ, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। तो ये वाली काम मत करना बेटा, ठीक है। आया तुरंत में भर दो, ठीक है। प्लीज प्लीज आप ये करना, उसको लास्ट तक मत छोड़ना, वरना गलतियां गलत ओएमआर भराने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, वो 45 क्वेश्चन बना लिया, वो ऊपर से भरना शुरू किया ओएमआर बनाने के बाद, और उसके बाद वो जो ओएमआर भरा वो आगे पीछे हो गया, ठीक है। आगे उसकी 15 क्वेश्चन ऊपर से एकदम 15 क्वेश्चन गलत हो गई थी। तो ये भी होता है कि आपकी मेहनत वो आप और से करते हो ना, तो आप पूरी मेहनत खराब हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज आप ये ध्यान देना, ठीक है बेटा। चलो, तो ये हो गया। तो ऐसे टाइम मैनेज करेंगे। हाँ, टाइम मैनेज करने का और बहुत 2-3 पॉइंट है बेटा। बार बार पानी नहीं पीना है, बार बार घड़ी की तरफ नहीं देखना है, बार बार वॉशरूम नहीं जाना, बार बार इधर उधर नहीं देखना है। ये अगर आप कर रहे हो बेटा, अगर आप एक बार वॉशरूम जाते हो 1 मिनट बर्बाद करते हो, मतलब आप 10,000 बच्चे, कितने हजार बच्चे से पीछे जा रहे हो पता नहीं। आपको वॉशरूम तब जाना जब आपका ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कि नहीं अब जाना ही नहीं, तभी आपको जानी है, ठीक है। बार बार पानी उठा के नहीं पीना है। पानी पीने में देखो, अल्टीमेट हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं बेटा। सिर्फ 3 घंटे आपको टाइम को मैनेज करना है, उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी एकदम मजे मजे में कटेगी, ठीक है। तो ये बार बार पानी नहीं पीना, वॉशरूम नहीं जाना। पानी जितना पियोगे उतना आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, इससे बढ़िया के पीना ही नहीं, ठीक है। बार बार घड़ी की तरफ नहीं देखना, कितना टाइम हो नहीं। आप एक बार पूरी एक सेक्शन बना लो, उसके बाद देखो, फिर बना लो, फिर देखो, ठीक है। ऐसे करना, ठीक है। चलो, अब ये हो गया ये टाइम मैनेजमेंट पर। अब हम लास्ट पे आते हैं बेटा, हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर। ये किन्हीं का प्रश्न नहीं था, ये मेरा प्रश्न है बेटा। और बेटा मैं एक लाइन बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जिंदगी में नीट है, मतलब लाइफ में नीट है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नीट ही जिंदगी है, ये बेवकूफी वाली बात है, ठीक है। तो ये कभी मत सोचिएगा बेटा जी कि अगर नीट नहीं हुआ, नीट नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा, मेरी जिंदगी क्या होगी। बेटा नीट के अलावा या डॉक्टर बनने के अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट है, जहां पे डॉक्टर से ज्यादा सैलरी मिलती है। सॉरी बेटा, जहां पे डॉक्टर से ज्यादा इज्जत भी मिलता है, ठीक है। तो अगर नीट नहीं हुआ तो कभी मत ये सोचिएगा कि अब क्या होगा। फेयर ऑफ फेलियर कभी भी दिमाग में आपको लाना ही नहीं है। अगर आप हकीकत में डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप हकीकत में सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करो। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद के अटेम्प्ट, अगर नहीं हो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे। अरे कोई इंसान बेटा 6-6, 7-7 अटेम्प्ट देता है, 10-10 अटेम्प्ट देता है, समझ गए हो। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो आप अटेम्प्ट देते रहो, लेकिन कभी मत सोचना कि अगर नीट नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। फेयर ऑफ फेलियर कभी भी दिमाग पे नहीं लाना है बेटा, समझ गए। नहीं होगा इस साल, नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे, ठीक है। अगर हार गए कि मुझसे होगा ही नहीं, कोई दूसरी फील्ड में हम तैयारी करेंगे, समझ रहे बेटा। मेरा मानना है कि हर इंसान एक सुपर पावर के साथ पैदा लेता है,
कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा बजाता है, कोई अच्छा एक्टिंग करता है। समझ रहे हो? बस उस सुपर पावर को सही टाइम पे जानना है, उसको पॉलिश करना है हमें। ठीक है, उसको पॉलिश करके हमें उसको बेहतर बनाना है। ठीक है, तो जिनको नीट में नहीं वो सक्सेस मिल रही है, आप ये सोच लो कि आपको कोई और अच्छी चीज के लिए, इससे बेहतर चीज के लिए भगवान बनाए। ठीक है, समझ गए? तो ये मत सोचना, ये मत सोचना कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत कुछ करने के लिए बचा है। ठीक है, तो बेटा ये कुछ पॉइंट थे जो हमें बच्चे को द्वारा पूछा गया था, और मेरी कोशिश थी कि मैं सभी को आंसर दूं। तो बेटा आप लोग की परसों एग्जाम है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखते हुए जाइए, एग्जाम दीजिए, फोड़ कर आइए, ज्यादा सोचना है, फोड़ के आना है। ठीक है, सिलेक्शन इसी साल लेना है, और हैश टैग लोडिंग सिलेक्शन। ठीक है, हैश टैग लोडिंग सिलेक्शन। ठीक है, तो बेटा ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम देकर आओ, उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।